जो मैंने कल उपाय ही बताया ही था, आपने सुना ही था कि कनेर के फूल, चंदन, प्रसाद, रोली, वस्त्र, नारियल, किताब, कॉफी, पट्टी, खरी उनके सामने रख करके जो विद्यार्थी पूजन करते हैं, अपनी पार्टी को पूछते हैं, अपनी कलम को पूछते हैं, उनके जीवन में कलम कभी बैक नहीं होती और दिनों दिन उन्नति करते जाते हैं। ये मात्र इतना करने से वही कनेर का जो फूल आप चढ़ाते हैं उसी को एक दिन के बाद सुखा लें और उसको पीस करके चंदन बना के रख लें। जब परीक्षा देने जाएं तो अपने मस्तक पर, कान की बोड़ी पर लगा लें, कंठ पे लगा लें। आपकी सरस्वती, आपकी याददाश्त इतनी प्रखर हो जाएगी, इतनी तेज हो जाएगी कि जो भी आपका विद्यार्थी आचार्य होगा वो आपको पास करेगा और अच्छे मार्क्स से करेगा और आप अच्छे कलम से लिख पाओगे और अच्छी याददाश्त से पूर्ण क्वेश्चन हल कर पाओगे। तो 100 में से मैं कहता हूं कि 99% पॉइंट आपको प्राप्त होंगे। बस पढ़ाई भी साथ में करिए। पढ़ाई करोगे तभी याद आएगी। जब पढ़ाई नहीं करी होगी तो क्या याद आएगा? तो अध्ययन करना है। और विस्मृत बुद्धि, आपकी जो पढ़ाई, जो आपने विद्या ग्रहण की वो याद नहीं रहता, वो आपको स्मृत हो जाएगा, याद आ जाएगा और आप परीक्षा में अच्छे से परीक्षा कर पाएंगे। मैंने आपको ये उपाय बताया ही था। साथ ही अपने इष्ट को जरूर स्मरण करना चाहिए। समय समय पर अपने गुरु के पास जरूर जाना चाहिए। जैसे हम भी समय समय पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज की चौखट पर मत्था लगाते हैं। लोग कहते हैं कि गुरुजी तुम्हें क्या जरूरत, तुम्हारे ऊपर तो कृपा ही है। हमारे ऊपर कृपा तो है, लेकिन चार्ज तो हमको भी होना पड़ता है। जैसे मोबाइल जब डिस्चार्ज हो जाता तो क्या करते हैं? अपने चार्जर पॉइंट से लगाते हैं, बैटरी बैकअप लेते हैं, तभी तो मोबाइल आगे चलता है। ये भी तो बैटरी रूपी मोबाइल ही है। डिस्चार्ज हो जाने के बाद, पावरलेस हो जाने के बाद, पावर खत्म हो जाने के बाद इस व्यक्ति की भी कोई पूछ नहीं है। दुनिया में आप लोगों की पूछ तभी है तब तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास अर्थ है, तुम्हारे पास करंट है, तुम्हारे पास ऊर्जा है, तभी आपकी पूछ है। तो क्या करना है चार्ज होने के लिए? अपने माता पिता का चरण स्पर्श, अपने गुरुजनों का परिणाम, स्वाध्याय, पढ़ाई, कार्य क्षेत्र में लगन और कर्म प्रधानता के रूप में, कर्म विश्वास, कर्म प्रधान है, कर्म करिए, सफलता 101% प्राप्त होगी। ये मैं आपको आश्वासन के साथ साथ आशीर्वाद देता हूं। अभी बरहा में बड़ा दिव्य मंदिर बन रहा है श्री हाथीवान महाराज का। श्री हाथीवान महाराज की कृपा से, उनके ट्रस्ट के द्वारा, पंडोखर धाम से संचालित एवं भक्तों के द्वारा सहयोग से बरहा ग्राम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज का भव्य दिवाला मंदिर बन रहा है, जिसमें पूज्य श्री हाथीवान महाराज की आप लोग पूजा कर पाते हैं। बड़ी मुश्किल में उन्होंने अनुमति दी। वहां के बारे में बताया नहीं जाता था। गुरुजी कभी ये प्रचार प्रसार से बहुत दूर रहते हैं। हाथीवान महाराज को ये सब मेला, ये वो कोई पसंद नहीं, भीड़ भड़का कोई पसंद नहीं, क्योंकि वो तो राजा है ना। लेकिन हमने ही गुरुदेव से प्रार्थना की, हमारे शिष्यों ने प्रार्थना की कि गुरुदेव लोग पंडोकर धाम आते हैं, लोग पूछते हैं कि गुरुजी कहां हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि बरहा में हैं। और जब बरहा में आते हैं तो कहते इतनी बड़ी शक्ति है पंडोकर धाम में, फिर मंदिर बहुत छोटा सा। गुरुजी ने कहा कि मुझे ना मंदिर की जरूरत है, ना मठ की जरूरत है, ना राजमहल की जरूरत है, हमने सब अपने जमाने में देखे हैं, बस मुझे यहीं पर रहने दें, मुझे अपने ही दिशा में रहने दें, मुझे हमारी व्यवस्था को छेड़े मत, क्योंकि मैं ये सब चीज से परे हूं। लेकिन हम सब लोगों ने जब आग्रह निवेदन प्रार्थना की तो एक साधारण छोटी सी भाषा में कह दिया, तेरी इच्छा है तो कर ले। तो पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान की कृपा से जो हमारे पास तत्कालीन व्यवस्था थी, जो भक्तों का सहयोग था, उसी से पंडोकर धाम की हनुमान जी के भक्तों के, पंडोकर सरकार के अनुयायी शिष्यों के द्वारा बरहा ग्राम में श्री हाथीवान महाराज का एक दिवाला बनाया गया, एक छोटा सा मठ बनाया गया, एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। भाषा में वैसे तो मैं कहूं वो ना छोटा नहीं है, वो साक्षात नारायण है, मेरे गुरु हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै से गुरुवे नमः। गुरु तो सबसे ऊपर होता है, वो मेरे गुरु हैं। वो छोटा सा मठ नहीं है, वो पूरा राजभवन है, वो एक महल है,
हमारे लिए तो एक साधारण, एक तत्कालीन व्यवस्था में हमने छोटी सी व्यवस्था की है। महाराज को तो कितनी व्यवस्था करें तो भी हमारी नजर में बहुत छोटी है, क्योंकि महाराज तो राजा, राजाओं के राजा, महाराज राजा राज श्री हाथीवान महाराजा हैं, जिनकी कृपा से आज पंडोखर में एक छोटी लाइट के माध्यम से यहां की महिमा का, यहां की शक्ति का, यहां के दर्शन आप कर पाते हैं। आप सब लोग ये भी ध्यान दें, बरहा ग्राम में जो पंडोखर धाम में आप जो भी दान देते हैं बरहा के नाम पर, यहां मांगा नहीं जाता, किसी से दबाव नहीं डाला जाता, किसी से जबरदस्ती नहीं किया जाता। जो भक्त श्री हाथीवान महाराज के नाम से कहते हैं हमारा संकल्प था, हमारी मनोकामना पूरी हुई, या मेरे मन में प्रेरणा आई, हम महाराज के धाम में अंशदान, अपना गुप्त दान देना चाहते हैं, तो हमारे मुकेश गुप्ता जी या हमारे प्रखर के जो ट्रस्टीगण हैं या मेरे पास आते हैं, उनका दान स्वीकार कर लिया जाता है। वही दान से पंडोखर सरकार धाम में जमा हुई राशि से ही निर्माण कार्य चल रहा है। बरहा धाम में जो भी आप राशि देते हैं, मंदिर प्रकार में अन्य काम चल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन मंदिर विकास प्रकार जो चल रहा, चाहे तो वो कमरे हों, चाहे हॉल्स हों, चाहे मंदिर के मठ मंदिर के निर्माण हो, ये चैरिटेबल ट्रस्ट पंडोखर धाम कर रहा है। इस नाम पर कोई राशि लेता है कि हम आपके नाम पे शिखर बनवा रहे हैं, आपके नाम पे जीने बनवा रहे हैं, आपके नाम पे कमरे बनवा रहे हैं, और कोई आपसे पैसा लेता है, धोखाधड़ी करता है, तो धोखाधड़ी है और आपकी आस्था श्रद्धा में मना नहीं करता। शेष जो भी निर्माण हो रहा है, चैरिटेबल ट्रस्ट पंडोखर धाम बरहा में काम कर रहा है। बाकी के आप रामचरितमानस सत्यादि भंडारा जो चल रहा है, वहां के पुजारी जी जो हैं वो व्यवस्था बनाए हुए हैं आप सबके सहयोग से। शेष जितना निर्वाधन कार्य है वो चैरिटेबल ट्रस्ट कर रहा है। इसमें कोई भी राशि वहां के पुजारी या फंडा या वहां के महंत या वहां के कारसेवक या कोई भी पंडोखर धाम का प्रकार का अन्य सदस्य उसमें काम नहीं कर रहा है। मात जन्म शक्ति पुंज बरहा मानव कल्याण संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट श्री हाथीवान महाराज की जो संस्था है वो काम वहां कर रहा है। ये बात मैंने इसलिए बताई, मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि इसके नाम पे उसके नाम पे लेते हैं, लोगों को दिखा देते हैं कोई लोग, तो ये भूल है। हाँ, दान करने में मैं बाधक नहीं बनता, दान करिएगा, दान का बहुत महत्व है। महाराज अब कीजिए सोई सब कर धर्म सतत हुई। पुजारी जी को, पंडाओं को, भिक्षुकों को, याचकों को दान करना चाहिए। इससे आपकी गति सुधरती है, आपकी मति सुधरती है, आपका लोक सुधरता है, आपका परलोक सुधरता है। हम गुरु हैं, हम दान देने वालों को रोकते नहीं हैं, दान देने की और प्रथा बताते हैं कि दान करिए, पुण्य करिए, यही तुम्हारी जीवन की पूंजी है, और इसी से अपना लोक भी सुधारिए और परलोक भी सुधारिए। जीवन में आपको 84 लाख योनि में नरक, घोर नरक, ऐसा नरक जहां एक क्षण नहीं रुक सकते हैं दुर्गंध के कारण, ये पुण्य के कारण आप इस सबसे बच जाएंगे।